चलो बच्चों, let's read the question. If Hund's rule is violate, then which of the following species is diamagnetic? A option is scandium plus, B option is copper 2 plus, C option is iron 2 plus and D option is chromium plus 1 ion. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे हुंस रूल को लेकर, और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन ऐसे होते हैं जो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हुंस रूल को लेकर, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा मेन क्वेश्चन का कंसेप्ट बेस्ड है। हुंस रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है जबकि आपका जो हर एक ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाए, वहां से हाफ फिल्ड हो जाए। जब सारा ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्ड हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल को लेकर बात कर रहे हैं तो इस ऑर्बिटल में आपके जब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तभी आपका 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग स्टार्ट करेगा। ये हम करेक्ट मानते हैं। लेकिन अगर ये हमसे कह रहा है कि हुंस रूल को हम वायोलेट करते हैं, मतलब उसे हम यहाँ पर गलत मान के चलते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो फिर अब आप यहाँ किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? तब हम यहाँ पर 6 करेंगे, कब करेंगे? जब इफ वायोलेट द रूल। ठीक है, अगर हम वायोलेट करेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि पहले ही पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते जाते हैं। पहला हमें दिया हुआ है स्कैंडियम प्लस। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d2 4s2 3d1 4s2। लेकिन क्योंकि हम +1 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3d1 4s1। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम बी वाले को लेकर बात करें, बी में दिया हुआ है कॉपर प्लस आयन, जेड एटॉमिक नंबर होता है इसका 29, कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा आपका? आर्गन, और ये आ जाएगा 3d9। तो अगर हम यहाँ पर इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना चाहें 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जाएंगे? 1 2 3 4 5। अब देखो, इस तरीके से जाने चाहिए थे। दोबारा करते हैं इसको दोबारा हम इस तरीके से करते हैं। वो बोल रहा है हुंस रूल वायोलेट कर दिया गया है, तो फिलिंग किस तरीके से करेंगे? हम पहले से ही पेयरिंग करते जाते हैं। तो पहले से पेयरिंग करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो ऐसे में ये हमारा कैसा था? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेते तो डाया हो जाता। अब यहाँ पर बात करते हैं Fe+2 को लेकर। Fe एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? आर्गन 3d6। अब यहाँ पर इसको हमें फिलिंग करनी है हुंस रूल को वायोलेट करने पर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली फिल हो गए। तो ऐसे में ये आपका यहाँ से कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। सबने पेयरिंग कर ली है इलेक्ट्रॉन्स ने। डी की बात कर लेते हैं। डी में हमसे कह रहा है Cr+1। Cr एटॉमिक नंबर होता है 24, और क्रोमियम प्लस का जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा ए, यानी आर्गन 3d5। तो अब यहाँ पर इसकी फिलिंग करके देख लेते हैं। तो ये फिलिंग हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 एंड 5। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो ये भी कैसा हो गया हमारा यहाँ से? पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन में क्या मांगा गया था कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक होगा? तो Fe+2 हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।